अफगानिस्तान पर पाक की तरफ से किया गया नापाक हमला इस वक्त खुद पाक के ऊपर कहर बनकर के टूट चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। अफगान बॉर्डर से इस वक्त जो तस्वीर आ रही है वो तस्वीरें साफ बता रही हैं पाक की हालत इस वक्त खराब हो चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ा हमला हुआ है पाक के ऊपर। बता दें कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग 8 जगहों को टारगेट करते हुए पाक के ऊपर भीषण एयर स्ट्राइक हुई है। जी हां, अब तक अफगानिस्तान की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से लगातार अफगान बॉर्डर पर कंट्रोल स्थापित करते हुए पाक की सैन्य चौकियों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पाक ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर हमला किया था अब उसी की भाषा में उसे इस वक्त जवाब दिया गया है। महज 48 घंटों के अंदर अंदर यह अब तक का सबसे बड़ा पलटवार बन चुका है। पाक के ऊपर 8 ठिकानों को टारगेट करते हुए यह हवाई हमला किया गया है। बता दें कि बीते एक दिन पहले ही भारत की तरफ से यहां पर C-17 ग्लोब मास्टर उतरा था और यहां तभी कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी गई हैं और इस वक्त यही खबर बन चुकी है। भारतीय सेना ने इस वक्त अफगान बॉर्डर को पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस वक्त अपनी बॉर्डर को, जो कि पाक से सटी हुई 23 सैकड़ों किलोमीटर की बॉर्डर है, उसे भारतीय सेना के हवाले कर दिया है और इस वक्त भारतीय सेना पूरी तरीके से इन जगहों पर तैनात है और लगातार एक के बाद एक कई बड़े एक्शन पाक के ऊपर लिए जा रहे हैं। बता दें कि पाक के ऊपर यह हमला एक दो जगह नहीं बल्कि पाक अफगान बॉर्डर की सीमा से तकरीबन 140 किलोमीटर अंदर तक घुसकर यह एयर स्ट्राइक की गई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत सबसे अहम किरदार बनकर सामने आ चुका है। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सेवा का यह इस वक्त उठाया गया कदम पाक के लिए किसी बड़े बैकफुट से कम नहीं है और इस वक्त पाक में हड़कंप मच चुका है। हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जनरल मुनीर ने अपनी तीनों एयर बेसिस को तैयार कर दिया है जो कि अफगान बॉर्डर के करीब बताई जा रहे हैं। साथ साथ तीनों सेनाओं की आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई गई है ताकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक अपने आप को बचा सके। वहीं पूरे घटनाक्रम के बीच में तख्सी बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। तालिबान सरकार ने साफ कर दिया है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत का साथ मिला तो अब पाकिस्तान के साथ अफगान बॉर्डर को ही बदलने की तैयारी चल रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने LOC पर भी एक्शन लिया है। क्या भारत की तरफ से एक्शन लिया है और इस वक्त अफगान बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, पूरी की पूरी खास जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ इस घटनाक्रम के बीच में चीन को लेकर भी बहुत अहम खबर सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है। इस वक्त सीमा पर क्या चल रहा है वह सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, भारत की तरफ से लगातार पाक के ऊपर लिए जा रहे एक्शन और भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से एक के बाद एक अगले चरण की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और पाक को इस वक्त नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और साथ ही भारत ने जिस तरीके से अफगान के लिए दोस्ती दिखाई है और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से भारत के लिए अपना डेडिकेशन दिखाया है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय भारत और जय अफगान तो जरूर बनता है। दोस्तों, इस वक्त हालात पूरे के पूरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अफगान बॉर्डर पर इस वक्त भारत और अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ इस वक्त पाक अकेला फंदे में पड़ चुका है। पाक को लगा था कि अफगान पर हमला करके भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को प्रभावित करेगा, साथ ही पूरे के पूरे सीमा पर कंट्रोल स्थापित कर लेगा। लेकिन असल में शायद पाक भूल चुका था कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भारत खड़ा है। अफगान बॉर्डर को तो छूना दूर की बात, इस पूरे बॉर्डर के आसपास भी अब पाक नजर नहीं आ रहा है। हालात इस वक्त बदल रहे हैं। जिस अफगान को लेकर पाक में कहा था कि अगले 24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला भी होगा, अब वही अफगान के सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो चुका है। हालात इस वक्त बिल्कुल बदल रहे हैं। एक के बाद एक पाक के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है। आर्मी बेस को टारगेट किया जा रहा है, उन रेलगाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है जो कि यहां पर रसद और आर्मी पहुंचाने का काम कर रही थी। एक तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अपने सैनिकों और लड़ाकों को लगातार आगे बढ़ा रही है तो वहीं TT आंतरिक रूप से पाक के अंदर के कई ठिकानों को टारगेट कर रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर है वह सबसे बड़े बदले की बात सामने आ चुकी है।
दरअसल जिस तरीके से 48 घंटे पहले पाक ने पूरी तरीके से अफगान को दहलाकर रख दिया था, जिसके बाद से पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई थी और भारत देश को लेकर कहा था कि अफगानिस्तान के साथ भारत खड़ा है और आगे आने वाले समय में भारत उसका साथ जरूर देगा। अब भारत ने वही कदम वास्तव में दिखाया है। भारत की तरफ से अफगानिस्तान के साथ इस वक्त पाक बॉर्डर के करीब पूरे भारत की आर्म्ड फोर्सेस तैनात हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी अफगान बॉर्डर को भारतीय सेना के हाथों सौंप दिया है। अगर यह कहा जाए कि इस वक्त पूरी तरीके से पाक क्षेत्र घिरा हुआ है तो गलत नहीं है। एक तरफ भारत की बॉर्डर पर खुद भारत तैनात है, तो अफगानिस्तान की बॉर्डर पर भी भारतीय जवानों की तैनाती ने साफ कर दिया है कि चारों तरफ से घेरकर भारत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। पाक के अंदर जहां एक तरफ भारत ने अफगानिस्तान की बॉर्डर से घिरना शुरू कर दिया है, तो वहीं इस वक्त एलओसी पर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। दरअसल 34 घुसपैठियों और साथ ही साथ पाक के 22 सैनिकों को इस वक्त एलओसी पर टारगेट करते हुए सी ने धूल चटाई है और इस वक्त यह बड़ी खबर बन चुकी है, जहां एक तरफ भारत के एलओसी को लेकर और साथ ही पीओके पर हालात भारत ने बिल्कुल अलर्ट मोड में कर दिए हैं। वहीं भारत की तरफ से उठाया गया यह कदम इस वक्त अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत बन चुका है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान को आनंदपाल में जो C-17 ग्लोबमास्टर भेजा था, उसके पीछे की वजह साफ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस वक्त भारत ने अफगानिस्तान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भेजी थी। ग्राउंड क्राफ्ट मिसाइल भारत की तरफ से भेजी गई थी, जो कि पाक के किसी भी फाइटर जेट को मार गिराने में सक्षम है। और इस वक्त इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान ने पाक को बुरी तरीके से धूल चटाई है। लगातार एक के बाद एक पाक के कई ठिकाने टारगेट किए गए हैं और इन टारगेट्स को ध्वस्त भी किया गया है। जिस तरीके से पाक ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था, अब यह सबसे बड़ा बदलाव बन चुका है। उसी पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन पूरी तरीके से बौखला उठा है। दरअसल पाक के रक्षा मंत्री ने अचानक से चोरी छुपे चीन का दौरा करते हुए चीन से सहायता मांगने की कोशिश की है, लेकिन जो खबर आ रही है वह पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है। चीन ने पाक को किसी भी तरीके की मदद देने से साफ इनकार कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत बड़ा झटका पाक को दे दिया है। क्या कहा है वह जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि अफगान के ऊपर किया गया अटैक पाक की बहुत बड़ी भूल थी। इस पूरे घटनाक्रम में भारत को एक बड़ा मौका मिला है और भारत अब पाक पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के जरिए बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, जो पहले ही भारत ने एक बार छोड़ दिया था, लेकिन अब वह बदला जल्द ही भारत पूरा करने जा रहा है। यानी कि अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट के माध्यम से पाक को सीधा अल्टीमेटम और चेतावनी जारी की गई है कि अब इस वक्त भारत पूरी तरीके से तैनात होकर के पाक के पीछे पड़ने जा रहा है। यानी पाक को चारों तरफ से घेर कर भारत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यह पाक के लिए न सिर्फ एक ऑपरेशन होगा, बल्कि अफगानिस्तान के मिल जाने के साथ ही पाक के कई भागों के टूटने की भी गुंजाइश सब बनती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीटी ने पाक के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। बताया जा रहा है कि टीटी को भी इस वक्त तालिबान सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। साथ ही भारत के यहां उतरने की वजह से आर्मी और यहां पर उनके मनोबल में भी बढ़ोतरी मिली गई है। और साथ साथ इस वक्त भारत के हाथों अफगानिस्तान का जो बलराम एयरबेस है वह सौंप दिया गया है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त भारतीय सेवा को ऑपरेट करने के लिए तैयार कर दिया गया है। यानी कि भारतीय एयरफोर्स किसी भी समय अफगानिस्तान के इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है। सीधा मतलब यह है कि अगर पाक कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो भारतीय एयरफोर्स उसका मुंहतोड़ जवाब अफगानिस्तान के रास्ते देने के लिए तैयार बैठी हुई है। यानी कि भारत पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है अफगानिस्तान में पाक के ऊपर। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब हालात और तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और दोनों तरफ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। बताया जा रहा है कि जिस एयर स्ट्राइक की चर्चा हो रही है उसके बाद से कई सैन्य ठिकानों पर अचानक हलचल तेज हो गई है और कुछ इलाकों में अतिरिक्त तैनाती भी देखी गई है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि जब भी किसी क्षेत्र में इतनी गहराई तक हमले का दावा सामने आता है तो उसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी पड़ता है और इस वक्त वही होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि सीमा के पास कई एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
सैन्य गतिविधियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी लगातार हालात का आकलन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि अचानक से हुई हलचल के कारण कई इलाकों में सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है और कमांड सेंटर में लगातार बैठकें चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीर बन रही है वह यही संकेत दे रही है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसी दौरान अफगान सीमा के पास जो गतिविधियां देखी जा रही हैं, उन्होंने पूरे इलाके को चर्चा का केंद्र बना दिया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अतिरिक्त नजर रखी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ इलाकों में सैन्य वाहनों की आवाजाही भी देखी गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से सीमा पर मौजूद लड़ाकों और सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीमा के पास लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है और रणनीतिक जगहों पर तैनाती मजबूत की जा रही है। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वह है कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रीय समीकरण जिस तरह बदलते नजर आए हैं, उसने कई देशों को भी सतर्क कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि जब भी दक्षिण एशिया में इस तरह की स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर कई बड़ी ताकतें भी नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीमा के आसपास कई महत्वपूर्ण सप्लाई रूट्स पर भी नजर रखी जा रही है। सैन्य रसद पहुंचाने वाली गतिविधियों को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ठिकानों को संभावित लक्ष्य माना जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी संघर्ष जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले सप्लाई लाइन और सैन्य अड्डों पर ध्यान दिया जाता है और इस वक्त वही तस्वीर सामने आती दिखाई दे रही है। उधर एलओसी की स्थिति भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीमा के इस हिस्से से आने वाली खबरों में कहा जा रहा है कि निगरानी और गश्त दोनों बढ़ा दी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के बीच भी चिंता का माहौल देखा जा रहा है और सुरक्षा बलों की गतिविधियां पहले से ज्यादा नजर आ रही हैं। इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है। कई देशों के बीच बातचीत और संपर्क की खबरें सामने आ रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी तेजी से सक्रिय हो जाती है और कोशिश यही होती है कि हालात को नियंत्रण में रखा जाए। इसी दौरान एक और बड़ी चर्चा यह है कि क्षेत्र में मौजूद अलग अलग समूहों की गतिविधियां भी बढ़ी हुई बताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आज समूहों की गतिविधियां भी अंतरिक्ष स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और कुछ ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशें हुई हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि हर स्रोत से नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। किसी भी छोटे फैसले का असर बड़े स्तर पर पड़ सकता है और यही वजह है कि लगातार रणनीतिक आकलन किया जा रहा है। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले 48 से 72 घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। इसी बीच चीन को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि हालिया घटनाओं के बाद क्षेत्रीय कूटनीति में हलचल बढ़ गई है और कुछ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत की कोशिशें हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर भी खबरों का दौर जारी है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर बयान सामने आए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो वैश्विक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। इसी दौरान सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। क्या हालात और ज्यादा गंभीर होंगे या फिर कूटनीतिक स्तर पर समाधान निकल सकता है? फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वह यही संकेत दे रही है कि हर देश अपनी रणनीति को लेकर सतर्क है और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। सीमा पर मौजूद सूत्रों का कहना है कि फिलहाल निगरानी और तैयारी दोनों अपने चरम पर है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी रखी गई है। यही कारण है कि इस वक्त पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में कौन सा बड़ा कदम सामने आ सकता है। और इसी बीच लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मोड़ शायद अभी आना बाकी है।
क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम की दिशा और भी स्पष्ट होने वाली है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सीमावर्ती इलाकों से लगातार आ रही सूचनाएं यह बता रही हैं कि हालात सामान्य नहीं है और दोनों तरफ से चौकसी पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। जिस एयर स्ट्राइक और उसके बाद की गतिविधियों की चर्चा हो रही है, उसने कई सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है और इसी वजह से पूरे इलाके में तनाव का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक सीमा के पास मौजूद कई बेस और कमांड सेंटर इस वक्त पूरी तरह सक्रिय हैं और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है ताकि हर स्थिति के लिए रणनीति तैयार की जा सके। बताया जा रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान खुफिया सूचनाओं पर दिया जा रहा है। कई एजेंसियां अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं ताकि जमीन पर जो भी हो रहा है उसकी स्पष्ट तस्वीर सामने लाई जा सके। यही कारण है कि सैन्य के दौरा अब तत्कालीन समय के दौरान है और कमीना समय द्वारा बना रहा है। गतिविधियों के साथ साथ निगरानी प्रणाली भी तेज कर दी गई है। सीमा के पास ड्रोन निगरानी, गश्त और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैसे कदमों को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अफगान सीमा के आसपास जो हलचल देखने को मिल रही है वह लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि हालात को लेकर गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो बयान सामने आए हैं उन्होंने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अलग अलग पक्षों की तरफ से जो दावे और प्रतिक्रियाएं आई हैं उनसे यह साफ है कि इस पूरे मामले का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। कई विश्लेषकों का कहना है कि यही वह समय होता है जब घटनाएं तेजी से दिशा बदल सकती हैं। इसी दौरान एलओसी पर भी गतिविधियां लगातार बढ़ती हुई बताई जा रही हैं। सुरक्षा बलों की गश्त और चौकसी दोनों पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ जगहों पर संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। यही बार वजह है कि सीमा के इस हिस्से को भी उतना ही संवेदनशील माना जा रहा है जितना अफगान सीमा को। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जो स्थिति बन रही है उसमें हर देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रहा है। यही कारण है कि कूटनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कई देशों के बीच बातचीत और संपर्क की खबरें सामने आ रही हैं और कोशिश यह की जा रही है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। हालांकि अभी तक कोई बड़ा समाधान सामने नहीं आया है, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत जारी रहने की बात कही जा रही है। इसी बीच चीन को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उन्होंने भी पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। क्षेत्रीय राजनीति में चीन की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी वजह से हर बयान और हर कदम को ध्यान से देखा जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस समय चीन भी स्थिति को बहुत करीब से देख रहा है और आने वाले दिनों में उसकी रणनीति साफ हो सकती है। उधर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी चर्चा में बनी हुई है। वैश्विक स्तर पर जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो अमेरिका समेत कई बड़ी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता जताई गई है और हालात को शांत करने की अपील भी की गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं वे यह संकेत दे रही हैं कि अभी स्थिति पूरी तरह शांत नहीं हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या आने वाले समय में कोई बड़ा सैन्य कदम देखने को मिल सकता है या फिर यह पूरा मामला कूटनीतिक समाधान की तरफ जाएगा। फिलहाल जो हालात सामने आ रहे हैं उनसे यह साफ है कि सभी पक्ष अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि सीमा के आसपास के इलाकों में लगातार हलचल देखी जा रही है। इसी दौरान कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। सैन्य रसद, संचार प्रणाली और रणनीतिक ठिकानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो सबसे पहले इन क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाता है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। दूसरी तरफ आंतरिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अंदरूनी स्तर पर भी हलचल बढ़ी हुई है और कुछ समूह सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन खबरों की पुष्टि हर स्रोत से नहीं हुई है लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस समय हर कदम का असर बहुत बड़ा हो सकता है।
यही कारण है कि सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर सावधानी बरती जा रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर हालात इसी तरह बने रहते हैं तो क्षेत्रीय राजनीति में बड़े दो से अपना करने वाले आती वाला दो से आसी से दूर करना बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सीमा पर मौजूद सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति बेहद सतर्कता वाली है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित खतरे को लेकर तैयारी पूरी रखी गई है। सैनिकों की तैनाती और निगरानी दोनों इस समय अपने उच्च स्तर पर हैं। इसी वजह से इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक विशेषज्ञ लगातार इस स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक सीमावर्ती तनाव नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि अब हर किसी की नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या हालात और ज्यादा गंभीर होंगे? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन सामने आएगा या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी? फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आने वाला समय इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि कहानी अभी अपने सबसे निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। और यही वह पल है जहां से घटनाक्रम की दिशा पूरी तरह बदल भी सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने उस मोड़ पर पहुंचना शुरू कर दिया है जहां हर छोटी से छोटी जानकारी भी बेहद अहम बन गई है। सीमावर्ती इलाकों से जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं, वे यह संकेत दे रही हैं कि हालात अभी भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और किसी भी समय स्थिति नई दिशा ले सकती है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की गतिविधियां बढ़ी हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ सीमित तनाव का मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा असर डालने वाला घटनाक्रम बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस समय सबसे ज्यादा फोकस रणनीतिक तैयारियों पर है। अलग अलग स्तर पर मीटिंग्स का दौर जारी है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात का आकलन कर रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सीमा के पास मौजूद कई सैन्य अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी वजह से सैनिकों की आवाजाही और सैन्य गतिविधियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 से 48 घंटों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और हर कोई इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो वैश्विक राजनीति भी सक्रिय होता है और पूरे क्षेत्र का ध्यान को बना दे रहा है और अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और हर कोई इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो वैश्विक राजनीति भी सक्रिय होता है। इस तरह का अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अलग देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो इस तरह का तनाव बढ़ता है जाती है और कोशिश यही होती है कि स्थिति को नियंत्रित किया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह यह है कि आगे क्या होने वाला है। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह समय बेहद निर्णायक हो सकता है, क्योंकि अगर हालात इसी तरह बने रहते हैं तो आने वाले दिनों में बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। यही वजह है कि इस समय हर गतिविधि पर बेहद बारीकी से नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत कर दी गई है। संचार प्रणाली, सैन्य रसद और रणनीतिक इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। इससे यह संकेत मिलता है कि सभी पक्ष इस स्थिति को लेकर पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं। इसी बीच लगातार यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में कोई बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा या फिर कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकल जाएगा। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि संभव है कि असली मोड़ अभी बाकी हो। और यही कारण है कि हर देश और हर एजेंसी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दोस्तों, इस पूरे मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर पल नई जानकारी सामने आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हां, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए।